जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो हमारे ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बस ये प्रेशर हट जाए, मतलब एग्जाम खत्म हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, इस तरह का माइंड में थॉट चलते रहते हैं। क्योंकि आप इतना सब कुछ छोड़ देते हो एग्जाम की तैयारी के लिए, या फिर इतना लंबा टाइम से आप स्ट्रेस ले रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपको सिर्फ ये लगता है कि ये एग्जाम एनी हाउ हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप कई बार अपना 100% इनपुट नहीं डाल पाते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा आपके पास फैमिली प्रेशर है, फिर आपके साथ सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसका प्रेशर आपके ऊपर है, जिसका रिजल्ट, जिसकी वजह से आप एग्जाम के अंदर स्टार्टिंग से कई बार रैंडम टिक करना स्टार्ट कर देते हो, तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते हो, जो कि बहुत गलत हो जाता है। और कई बार आपको लगता है कि बस हो जाए, जबकि एग्जाम से निकल के आपको सब चीज़ें रिकॉल होती हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, और यहाँ पे मैं ये अप्रोच लगा सकता था, और यहाँ पे ये अप्रोच लगा सकता था। मीन्स यदि वही एग्जाम आपको वापस से मिले उन 3 घंटे एग्जाम के बाद, तो आपकी परफॉर्मेंस 30 से 40% बढ़ जाएगी। वो क्यों होता है कि एग्जाम को, सिर्फ एग्जाम के अंदर जब आप जा रहे हो आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हो। अरे ये अक्सर होता भी है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप को कूल कर सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो। जितनी अपने आप से बातें करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और ये अक्सर होता भी है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और बाकी स्टूडेंट्स ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम जब आप पेपर खोलते हो तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपका अंदर फियर रहता है कि क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। आपको ये मेंटल सेट, माइंड सेट नहीं होता कि मैंने अच्छे से पढ़ा है कि मैं सब कुछ अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, ये माइंड सेट नहीं रहता। वहाँ पे माइंड सेट होता है कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा, और आपका रैंडम पहले क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए कि जिस पर आपके अप्रोच ना लग जाए, तो वहाँ पे आपका ना मीन्स जो टेंशन आपकी बढ़ जाती है। जबकि ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं, उतने क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो जहाँ से आप आराम से अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हो। हर एरिया में टफ क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बट हमने पहले से अपने माइंड को इस तरह बना लिया, हमने अपने माइंड को पहले से इतना प्रेशर बना रखा है कि एग्जाम एग्जाम एग्जाम, लेकिन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रेशर रहता है। जबकि ये होना चाहिए कि हमारा एग्जाम होगा, मतलब आपको वहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। और जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे वाला मिलने वाला है स्टार्टिंग में जाते ही, ध्यान रखना बात। तो ये एक एनर्जी है जो आपको अपने अंदर से बना के चलनी है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई होगा। और एग्जाम को मीन्स आपको ऐसे बर्डन लेके नहीं चलना है कि बस खत्म हो जाए, बस एग्जाम हो जाएगा तो मैं आज अच्छे से सो पाऊंगा, 3 दिन से नहीं सोया हूँ मैं, कहीं ट्रिप पे नहीं गया बहुत लंबे टाइम से, मतलब इस तरह की जो ये है ना, एग्जाम को आपने किस तरह लिया है, नेगेटिव वे में ले लिया आपने एग्जाम को। तो एग्जाम को आपको नेगेटिव में नहीं लेना है, आपका एग्जाम आपके सपने पूरे करने वाला है, तो आपको उसको पॉजिटिव में लेना है। इतनी पढ़ाई की है उसको मैं यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करूंगा और अपने रिजल्ट को निकालूंगा, और फिर उसके बाद मैं आराम फ्री होके अगले स्टेप के बारे में सोचूंगा। तो वहाँ पे मीन्स जो माइंड में थॉट्स चलते हैं ना, ये सबके चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि आपके चलते हैं मेरे नहीं चले, मेरे भी चले, बट जब ये थॉट्स ज़्यादा हो गए हैं, एग्जाम खराब हो गया है, और बाद में आके सिर्फ पछताने के अलावा, रोने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये बात। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जब एग्जाम नहीं हुआ था और जब अगली बार एग्जाम हुआ तो नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, कुछ कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है वहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इंप्रूवमेंट होता है सिर्फ माइंड सेट का, कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की है, तो आप अगली बार उसको करने की कोशिश नहीं करते। आई थिंक वही एक्सपीरियंस मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको उसको समझना है। और इस तरह के थॉट कि ये एग्जाम मेरे ऊपर बर्डन है और बस खत्म हो जाए कैसे न कैसे करके, जबकि वहाँ पे एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो एमएसक्यू में ऐसा भी होता है कि इजी क्वेश्चन है, आप उसे थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करोगे आपका हो जाएगा, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके माइंड में, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, चलो कर देता हूँ बाद में देखूंगा। तो जो इजी क्वेश्चन था, जो आपका आराम से हो जाता था, आराम से हो सकता था, उसको आपने टाइम की वजह से मैं इसको बाद में देख लूंगा, ये तो इजी है, ये होगा बस। जब कि सबसे गलत होने के चांस क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होता है। चाहे वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की वजह से मानो उसको, या अपने जो साइकोलॉजी बना रखी है कि बस मेरे इतने क्वेश्चन हो जाएं, पार्ट बी में मेरे 16 या 18 क्वेश्चन हो जाएं, पार्ट सी में मेरे इतने क्वेश्चन हो जाएं, और पार्ट ए में मेरे इतने अटेम्प्ट हो जाएं, तो मैं कट ऑफ तक पहुँच जाऊँगा। एक्यूरेसी कई बार आप माइंड से निकाल देते हो, एक्यूरेसी को कई बार माइंड से निकल भी जाती है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि निकाल देते हो, आपके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको अभी इन सब चीज़ों से फियर जो आपका एग्जाम का होता है उसके लिए मैं आपको बताया भी है, मतलब टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करो,
क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। आप पहले से इस तरह के इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस करके जाओ कि मेरा एग्जाम है, तो आप घर में भी उसी तरह से माहौल बना के प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका वो मीन्स फियर भी कम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आपकी साइकोलॉजी है ना, कई बार मतलब ये होता है, मैं नहीं बोला कि आपका इसमें कोई फॉल्ट है, कि एग्जाम बस हो जाए फिर मैं आगे चल के अगली बार से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अगली बार अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, अगली बार ये करूंगा, अगली बार वो करूंगा। तो मीन्स आप पहले से इतना निगेटिव हो गए हो कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर, जबकि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, बट एक्चुअली अपने आप पे आपको बिलीव रखना है। तो आपके वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन वहाँ पे आराम से आपको मिल जाएंगे कि जहाँ से आप कट ऑफ तक पहुँच सकते हो। और आप पिछले पेपर उठा के देख लो, आप अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आप पिछले पेपर उठा के देखो, वहाँ पे भी हर एक सेक्शन में से आपको इजी क्वेश्चन मिलते हैं। एट ए टाइम कुछ क्वेश्चन बड़े भी आते हैं, कैलकुलेशन वाले आते हैं, बट एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि ये बाकी स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो डर है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आप सही से अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे मेरा ये मानना ये है कि आप इस डर पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो और इस एग्जाम को मीन्स इस एग्जाम का फोबिया जो आपके अंदर है उसको कम करने की कोशिश करो। ये आपके सपने को अचीव करने के लिए बनाया गया है, इससे आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, आप वो बनोगे, आप पीएचडी करोगे, वहाँ पे आप जाओगे। तो यहाँ पे इतना भी अपने आप को नर्वस कर लेना, इतने भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेना बिल्कुल भी सही नहीं। जो होगा देखा जाएगा, समय के हिसाब से सब सही होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो होता है समय के हिसाब से सही होता है। तो आप इतना ज़्यादा मीन्स ओवर थिंकिंग में मत जाओ, ना इतना ज़्यादा मीन्स अंडरस्टिमेट हो जाओ, ना इतना नेगेटिव हो जाओ। मीन्स आपको यहाँ पे यही असली परीक्षा यही होती है कि आपको अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपने ऊपर, अपने फियर पे कितना कंट्रोल है, और वही बच्चे एग्जाम को अच्छे से निकाल पाते हैं। और इतना सा डिफरेंस होता है, इतना सा डिफरेंस होता है जिनका एग्जाम होता है और जिनका नहीं हो पाता है। बहुत डिफरेंस होता है बहुत सारे बच्चों में जो 30 मार्क्स लेकर आए हैं और जिनका 110 आ रहा है, उनका तो अलग है, थ्योरी के पार्ट उन्होंने नहीं पढ़ा या उन्होंने तैयारी नहीं की है। बट जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है और जिनका 1 नंबर 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, इट मीन्स उनकी नॉलेज में कमी नहीं है। जो बाउंड्री पे आकर रुक जाते हैं उनकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है। बस वो जो एग्जाम था वहाँ पे कोई प्रेशर ऐसा है उनके माइंड में जिसको हैंडल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से सिली क्वेश्चन मिस्टेक होता है, सबके साथ होता है। बट आपको नहीं करना है, आपको ये माइंड में रखना है कि मैं इजी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, अपने फियर को कहने के कम करूंगा, और ये एग्जाम मेरा ही है तो मैं इसको अच्छे से एक मिनट को यूज करके अपने ड्रीम्स को पूरा करूँ।